लड़कों से ज़्यादा मेहनत तो लड़कियों को ही करना पड़ेगा। बोला जाता है कि लड़कियों का दो दो घर है, एक मायके का घर, एक ससुराल पति का घर। सच में बोलूं तो लड़कियों का एक भी घर नहीं है। लड़कों को तो अपना माँ बाप का घर मिल सकता है, जब तक वे चाहे वहाँ रह सकते हैं। शादी के बाद कुछ समस्या आया तो लड़के तो वहाँ अपने घर में रह सकता है, पर लड़कियाँ जाए तो कहाँ जाए। लड़के काम करता है और उसी घर में रह सकता है, उसको घर बनाने की इतनी दिक्कत नहीं है। रहने के लिए तो घर है, हाँ, काम करके बाद में वहाँ अपना घर बनाना चाहे तो बना सकता है। लड़कियाँ शादी से पहले माँ बाप का घर, भाई का घर, शादी के बाद पति का घर, पति का माँ बाप का घर। जब ऐसी कुछ समस्या आए तब आज़ाद होकर जीना चाहे, पर लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं। इसीलिए लड़कियों को काम करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां खुद कमा के अपने लिए रहने के लिए कुछ ठिकाना बना ले, तभी लड़कियों का कुछ अपना होगा। बोलने वालों ने बहुत गलत बोल दिया कि लड़कियों का दो दो घर है। लड़कियों का एक भी घर नहीं है। लड़कियां पहले से ही काम नहीं करती है, वहाँ शादी करके पति पर ही निर्भर रहना चाहती है, तो आज ही समझ लीजिए कि यहाँ निर्भरता अच्छी नहीं है। जो पैसा कमा सकता है वहाँ कभी भी कुछ भी कर सकता है, और कुछ नहीं हुआ तो भी बंधन में तो पड़ ही जाओगे, स्वतंत्रता तो छीनी ही जाएगी। लड़कियों को परंपरा रीति रिवाज करके बहुत सारा बंधन दिलाते हैं। जाए तो कहाँ जाए, ना पहले कुछ काम किया, आज करे तो क्या करे। इसलिए लड़कों का घर है, पर लड़कियों का घर नहीं। लड़कियों को खुद मेहनत करना है और खुद अपना घर बनाना है, जहाँ वहाँ सुकून का सांस ले सके, मुक्त जीवन जी सके। हाँ, आप कमा रहे हो, फिर भी किसी के साथ जुड़ रहे हो तो कोई बात नहीं। ना किसी को दुख देना, ना किसी से बहुत दुख लेना। प्यार बांट कर रहना है, और जो काम कर रही है उसको जारी रखे। वहाँ काम को कभी छोड़े नहीं। अपना कमाई अपने पास रखे। थोड़ा खर्च कर लीजिए घर पर अपना कमाई अपने साथ ही रखिए, क्योंकि जब बहुत देर होने के बाद पता चल जाए कि मुझे भी एक रहने का ठिकाना चाहिए था, घर चाहिए था, तब क्या करोगे? ऐसा ही सबके जीवन में आएगा, यहाँ नहीं है, पर ये भी नहीं है कि नहीं आ सकता। तब अपने हाथ में कुछ नहीं होगा तो फिर बंधन, नाइंसाफ़ी, बदतमीजी, झूठ, घुटन सब सहना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही कुछ ऐसा ठान लेते हैं कि कुछ करेंगे, अपना बनाएंगे। जीवन मिला है तो संघर्ष करेंगे, किसी से कम नहीं, और अपना घर खुद बनाएंगे। किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम प्यार देंगे, सम्मान देंगे, पैसों का घमंड नहीं, पर अत्याचारी, बदतमीजी, आत्मसम्मान पर चोट नहीं सहेंगे। इसीलिए लड़कों से ज़्यादा मेहनत लड़की को करना है। लड़की के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है अपने बच्चों की। बच्चों के लिए अपने वजूद को मार देती है, मिटा देती है। यहाँ नौबत ना आए
इसलिए पहले से ही कुछ कमा रही, शादी के बाद भी काम कर रही है। जब ऐसी आफत आ जाए तब आप अकेले अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हो तो आप अच्छे से रह सकती हो, मुक्त होकर रह सकती हो। मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। जितना हो सके रिश्तों को बचाना अच्छी बात है। पहले खुद में ही परिवर्तन लाना जितना हो सके। पहले खुद को ही बदलना, जितना खुद को बदल सकते हैं उतना बदलना है। और जो हम बदल नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, उससे दूर ही होना है। एक बार के जीवन है, मुक्त होकर जीना है। घुटन से अपना वजूद खो के नहीं जीना है। सबको हक है अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जीने की। इसलिए लड़कियों को भी बहुत मेहनत करना है। हाँ, लड़का तो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, पर वहाँ तो किसी का घर नहीं जाते। मैं तो आज यहाँ भी मानती हूँ कि अभी जो लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, ऐसे ही स्वीकार करके किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बाहर से देखने से लगता है कि विवाह बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी चीज़ है, बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं। वहाँ बंधन है एक दूसरे का। जो लोग बुढ़ापा तक साथ हैं, लंबे समय तक साथ रह रहे हैं, वहाँ भी बस देखने में ही ऐसा लगता है कि बहुत समझदार है, एक दूसरे को समझते हैं, बहुत प्यार है। पर मैंने तो अक्सर देखा है, नज़दीक से देखने से एक उम्र के बाद भी दोनों में ऐसी प्रेम जैसी कोई चीज़ होता नहीं है। सबके सामने अच्छा बोलना, मीठा बोलना, वहाँ तो लोगों के सामने बोलते हैं, इज्जत करते हैं। नहीं तो एक उम्र के बाद बस ताना ही रह जाता है। हर बातों में एक दूसरे के बारे में बीच बीच में ताना देते रहना और बस कर्तव्य निभा रहे होते हैं। ऐसे ही जिंदगी गुजर जाता है। दिल में शिकायत है एक दूसरे के प्रति। उन्होंने भी जीवन को समझ नहीं पाए। बहुत सारे शिकायत रह गया अभी भी। नाराजगी है, तड़प है, असंतुष्टि है, पर ऐसे ही गुजर गया जीवन। तो उन्हें लगता है कि ऐसे ही है जीवन, पर इससे अच्छा हो सकता है जीवन। हमें ऐसा नहीं करना है। जहाँ बहुत बंधन, बहुत पाबंदी लगे, वहाँ से हट जाना है। पहले खुद को बदलना है। तब भी नहीं हुआ तो खुद हट जाना है। इसके लिए पहले हमें छोटी मोटी जो हमारी ज़रूरत है, हमारी आर्थिक अवस्थाएं, उसको सबसे पहले ठीक करना होगा। फिर हम धीरे धीरे करके भौतिकता से मुक्त हो पाए तो फिर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तब हम बाहरी जगत और भीतरी जगत दोनों से मुक्त हो सकते हैं। लड़कियों को एक छोटी उम्र में पता नहीं होता है कि मुक्त होना क्या है। जब बाद में पता चलता है तब हाथ में कुछ नहीं होता है। तो छोटी उम्र से ही कुछ जाने, कुछ समझे और अपनी आर्थिक व्यवस्था बनाए। सभी कार्य कीजिए जो आप करना चाहे, पर ईमानदारी के साथ कीजिए। थोड़ा होश से कीजिए और आर्थिक स्थिति से मजबूत होता जाइए। और अपना घर, अपना ठिकाना खुद बनाइए। काम तो दोनों को ही करना चाहिए। लड़के तो काम करते ही हैं एक समय के बाद ज़्यादातर, पर लड़कियां पढ़ाई तो करती है पर काम पर उतना ध्यान नहीं देती। एक दूसरे का सहारा बने।
एक दूसरे को ऊंचा उठाए। एक को दबाकर दूसरा ऊंचा मत उठिए, फिर आप भी खुद को नीचा ही पाओगे। अपना अपना ठिकाना खुद बनाइए, किसी पर निर्भर कभी मत रहिए। निर्भरता में आप अपना वजूद खो ही देंगे, इसलिए सक्षम बनिए, अपना वजूद बचाकर रखिए।